बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एफपीएससी एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मेथड्स ऑफ टीचिंग के 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसको समझना, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। कौन सा ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जो कि इस असूल पे बेस करता है, लर्निंग बाय डूइंग। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड ही ऐसा मेथड है जिसमें कोई काम किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, और इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट मेथड। एमसीक्यू नंबर 2, द इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी इंडक्टिव मेथड जो है वो किस सिमत में प्रोसीड करता है, जनरल टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, स्पेसिफिक टू जनरल या कम्प्लेक्स टू सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडक्टिव मेथड प्रोसीड करता है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी पहले स्पेसिफिक एग्जांपल दी जाती हैं और फिर एक जनरल रूल जो है वो डिराइव किया जाता है। थर्ड एमसीक्यू है, विच मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स। कौन सा ऐसा मेथड है जो प्रोसीड करता है जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ, यानी पहले जनरल प्रिंसिपल बताए जाते हैं, यानी जनरल रूल बताए जाते हैं, और फिर स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो दी जाती हैं। इंडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिडक्टिव मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर है डिडक्टिव मेथड, जिसमें जनरल प्रिंसिपल पहले बताए जाते हैं और उसके बाद फिर स्पेसिफिक एग्जांपल जो है उस तरफ बढ़ा जाता है। डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सच एज अप्लाइंग ए जनरल रूल टू पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे बात कर रहे थे। नंबर 4 एमसीक्यू है, विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है कि जो सूटेबल है प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए। तो इसमें लेक्चर मेथड के ज़रिए किया जाता है, ये डिस्कशन मेथड है, लेबॉर्ट्री मेथड है या स्टोरी टेलिंग मेथड है। तो लेबॉर्ट्री मेथड इज़ करेक्ट आंसर। लेबॉर्ट्री मेथड एम्फसाइजेज एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। आप सीखते हैं, तजर्बा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो लेबॉर्ट्री मेथड जो है सूटेबल है डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। नंबर नेक्स्ट इज़, माइक्रो टीचिंग इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर। माइक्रो टीचिंग किसके लिए इस्तेमाल होती है? टीचिंग अ कंप्लीट सिलेबस, मैनेजिंग वेरी लार्ज क्लासेस, डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, और डी कंडक्टिंग फाइनल एग्जामिनेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग शॉर्ट टीचिंग प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं चंद मिनट्स के जो कि रिकॉर्ड भी किए जाते हैं। इससे मकसद ये होता है कि आप उसको दोबारा देखते हैं और अपनी जो गलतियाँ होती हैं उसको आप करेक्ट करते हैं, फीडबैक आपको मिलती है ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके टीचिंग स्किल्स के हवाले से। तो ये कंसेप्ट कहलाता है माइक्रो टीचिंग। नंबर 6, विच मेथड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियन विद वन अनदर। कौन सा मेथड ऐसा है कि जिसमें स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, ड्रिल मेथड या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। द करेक्ट आंसर इज डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड बेसिकली प्रमोट करता है इंटरेक्शन को, पार्टिसिपेशन को, कम्युनिकेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को। तो इससे आप आइडियाज़ और ओपिनियंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। नंबर 7, विच मेथड इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिस्कवरी थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। कौन सा ऐसा मेथड है कि जिसमें डिस्कवरी थ्रू इन्वेस्टिगेशन है या इंडिपेंडेंट लर्निंग? लेक्चर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या ड्रिल मेथड। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसका मतलब ये है कि ह्यूरिस्टिक मेथड वो मेथड है जो एनकरेज करता है लर्नर्स को टू डिस्कवर नॉलेज थ्रू इन्वेस्टिगेशन, कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर नॉलेज गेन करते हैं, डिस्कवर करते हैं। नंबर 8, विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व्स शोइंग स्टूडेंट्स हाउ अ प्रोसेस और स्किल इज़ परफॉर्म्ड। कौन सा टीचिंग मेथड है कि जिसमें स्टूडेंट्स
ख़ास तौर पर ये देखते हैं कि हाउ अ प्रोसेसर स्किल इज़ परफॉर्म्ड, कैसे कोई स्किल परफॉर्म की जाती है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। The correct answer is C, demonstration method. In the demonstration method, the teacher shows and explains the process, allowing students to observe and later practice it. Demonstration method में टीचर शो करता है, एक्सप्लेन करता है प्रोसेस को, और फिर स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो उसको देखें और फिर बाद में उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। डेमोस्ट्रेशन मेथड। नंबर 9, विच मेथड अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ऑन पेस थ्रू स्मॉल सिक्वेंशियल स्टेप्स। कौन सा ऐसा मेथड है कि जिससे स्टूडेंट्स लर्न करते हैं अपने एक ख़ास पेस के मुताबिक स्मॉल सिक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करते हुए। डिस्कशन मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। Program instruction is an individualized self-paced method that commonly provides immediate feedback. यानी इसमें इमीडिएट फीडबैक, फौरी फीडबैक मिलती है आपको। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में इंडिविजुअलाइज्ड होता है और हर एक स्टूडेंट के मुताबिक उसको डिज़ाइन किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। और सेल्फ पेस्ड मेथड है, यानी स्टूडेंट्स की मोटिवेशन, उनकी इंटरेस्ट और उनकी IQ लेवल के मुताबिक देख के उसको उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। नंबर 10 लास्ट MCQ है, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग अभी हमने बात की थी, टीचिंग मेथड को बेहतर बनाने के लिए एक टेक्निक है। तो उसका साइक्लिक प्रोसेस क्या है, यानी पहले क्या चीज़ आती है, बाद में क्या आती है, उसके बाद क्या आती है। ए, टीच, प्लान, टेस्ट, इवेलुएट। बी, प्लान, टेस्ट, टीच, एग्जामिन। सी, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच। और डी, टीच, लेक्चर, डिस्कशन, एग्जामिनेशन। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी पहले प्लानिंग की जाती है, फिर टीचिंग की जाती है, फिर फीडबैक लिया जाता है, और उसमें अगर कोई इशू होता है तो रीप्लान किया जाता है और फिर रीटीच किया जाता है। तो ये एक साइकिल है माइक्रो टीचिंग का, जो फोकस करता है प्रैक्टिस के ऊपर, फीडबैक के ऊपर, मॉडिफिकेशन अगर तब्दीली करनी है तो वो की जाती है, रीटीच किया जाता है ताकि स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को बेहतर बनाया जा सके, इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।